Assalamu alaikum everybody, welcome back to my YouTube channel or should I say welcome to my kitchen। आज हम किचन में खड़े हैं बहुत दिन बाद। अगर आप मेरे बहुत स्टार्टिंग की YouTube वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो पहले ऐसी बनाई थी यहाँ किचन में खड़े होके, वाज द चिकन बिरयानी वीडियो। और आज बहुत दिन बाद आई थिंक तो साल ही शायद गुजर गया हो, तो पूरे साल बाद नाउ आई एम बैक बिकॉज आज उसामा की बर्थडे है एंड उसामा रिक्वेस्टेड कि उन्होंने खाना है सिंगापोरियन राइस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पहले सिंगापोरियन राइस नहीं बनाया हुआ, सो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये कैसा हो रहा है। बट पहले मैंने सोचा थोड़ा फैंसी तैयार भी हो जाऊँ एंड एवरीथिंग फॉर द वीडियो, बट देन दिस इज हाउ एवरीबडी कुक्स इन देयर हाउस। तो मैंने ये एक मोटा एथनिक का सूट पहना हुआ था तो आई थॉट इसी में पकाऊँ ताकि कुछ गन वन मचे तो आई कैन चेंज लेटर। यहाँ पे इस पॉट में चावल उबलने के लिए पानी रेडी हो रहा है, इसमें हम बनाएंगे चिकन। सो बेसिकली सिंगापोरियन राइस के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, होता बहुत ईजी है बनाना बट इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो चावल होते हैं, अगर तो आपके घर में पुराने उबले हुए चावल पड़े दैट्स द बेस्ट बिकॉज फ्राइड राइस और सिंगापोरियन राइस पुराने चावलों में बेस्ट बनते हैं। पर हमारे पास अभी उबले हुए चावल नहीं थे तो मुझे चावल उबालने पड़े, अभी भीगे हुए पड़े हैं, थोड़ी देर में उबालेंगे। फिर बनेंगे साथ नूडल्स जो कि हमें वो भी बॉईल करने हैं और फिर थोड़ी सीजनिंग करेंगे एंड वी हैव टू मेक चिकन अलग से। सो 3 चीज़ें से अलग। फिर देन द फोर्थ थिंग जो हमें बनानी है वो उसकी सॉस है जो सिंगापोरियन राइस की मेन चीज़ होती है, जो मेयोनीज सृराचा इन चीज़ों से बनती है। एंड देन द फाइनल एलिमेंट इज़ द ऊपर का भगार, जो ऊपर का एक तड़का जिसको कहते हैं वो बनेगा, जो कि ग्रीन चिली और गार्लिक का होता है। तो एवरीथिंग ओवर हियर आई हैव गॉट चिकन which is like thinly sliced. I've got some bell pepper जो चावलों में डालेंगे, then I've got some cabbage पतली पतली कटी हुई, then I've got some पतले पतले thin garlic chips and some green chili, and then these are our sauces। sriracha sauce यूज होगी, मेयोनीज यूज होगी, चिली गार्लिक यूज होगी, क्या कहते हैं सोया सॉस यूज होगी, काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा यूज होगी। एंड देन दिस इज आवर 2 packs ऑफ स्पेगेटी। देखूंगी एक बॉईल करनी है या 2, वो हम फिगर आउट कर लेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। सो दिस इज बेसिकली राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग। पानी ऑलमोस्ट उबल गया है यहाँ पे, यप इट्स ऑलमोस्ट रेडी। सो इसमें मैं सबसे पहले डाल देती हूँ चावल बिकॉज चावल बॉयल होना बहुत ज़रूरी है, टाइमली। चावल बॉयल हो जाएंगे, साथ साथ जब वो बॉयल हो रहे होंगे हम साथ साथ चिकन बना लेंगे बिकॉज फिर मैं इनको उबले हुए चावलों को निकाल के इसी पॉट में फिर स्पेगेटी भी उबाल लूँगी। एंड या सो यू जस्ट अभी आप देखते रहेंगे मेरी फ्रैंटिक कुकिंग, जैसे मैं कुकिंग करती हूँ वो भी आप देखेंगे। मैं बहुत अंदाज़ों से कुकिंग करती हूँ तो बस देखते रहेंगे मैं क्या कर रही हूँ और एंड रिजल्ट फिर आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। सो लेट्स गेट कुकिंग। जो चावल भिगोए हुए थे इनको हम इस बॉइलिंग पानी में डाल देंगे सो दैट दे कैन स्टार्ट बॉइलिंग। Okay guys, the चावल they're all in, they're gonna boil। इसको सिंक में वापस डालें। लिड अब मैं नहीं दूंगी एक्चुअली बिकॉज I'll just watch the boiling part। And साथ साथ ही this is my favorite thing, it's a spoon rest। इसके ऊपर आप अपनी चम्मच रख लें तो हर जगह काउंटर पे गंद नहीं मचता, इसको भी निकाल लें। और यहाँ हम अपनी लेजी सूजन में से निकालते हैं some salt and I'm just going to add like just about a चुटकी of salt in the rice so that उबलते हुए भी इनके अंदर थोड़ा सा जायका आ जाए। अगेन गाइस ये कोई कुकिंग शो तो है नहीं, तो ये इसी तरह ही सब यहाँ पे पकेगा, ठीक है ना। इधर से ये निकाला उधर से वो निकाला और बस सब कुछ कर लिया। ओके ये सॉल्ट अंदर मिक्स हमने कर दिया। नाउ दिस कैन बॉयल। मीनवाइल इस वाले पॉट में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, just a little bit, just so कि chicken stick ना हो। There you go, perfect। And we're gonna turn the stove on। ठीक है। वैसे मैं अपने बाल खाना पकाते वक्त बांधती हूँ बट मैंने कहा चलो खुले छोड़ देती हूँ। मैंने अभी शावर लिया था तो ये काफ़ी ये मेरे नेचुरल से बाल हैं, मैंने कुछ स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं की। बट या चावल यहाँ हो रहे हैं, ऑयल यहाँ पे हीट अप हो रहा है। चावल आई थिंक अगले 2 मिनट के अंदर अंदर विल बी रेडी, बॉयल हो जाएंगे, दे विल गोना बी सॉर्टेड। जब तक थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है फिर इसमें मैं ये चिकन डालूंगी विद अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक। सो आई हैव सम
ये होल गार्लिक भी है मेरे पास, ये बाद में यूज होंगे. आई हैव सम चॉप्ड अप गार्लिक विच आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड इन दिस, ताकि गार्लिक की थोड़ी सी स्मेल इस चिकन में जाए, तो वो जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है ना, वो निकल जाए इसके अंदर से. सो जस्ट गोना डू दैट, डू दिस एंड देन कम बैक. ओके गाइस, नाउ आई एम एडिंग द चिकन टू आवर ऑयल. गरम तेल में हमने जो गार्लिक डाला था उसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे. इस तरह के पतले पतले क्यूब्स, मैंने क्यूब्स नहीं है, लाइक लॉन्ग स्लाइसेस, तो ये मैंने डाल दिए हैं. साथ साथ हाथ साफ करते रहें. Now, while the chicken is, please be very watchful of your rice, क्योंकि ये ओवर बॉयल हो गए तो सारी गेम हमारी खराब हो जाएगी. Just remove the rice gently. अभी थोड़ा सा टाइम इनमें रहता है, तब तक हम साथ साथ अपने चिकन को अब सीजनिंग करना शुरू करें. So fresh black pepper, lots of black pepper. आपके पास अगर पाउडर वाली पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये फ्रेश अच्छी लगती है, इसकी खुशबू ज़्यादा मजे की होती है. Some soy sauce. सॉल्ट इसीलिए नहीं डाल रहे बिकॉज सोया सॉस बहुत सॉल्टी होती है. अगेन आई कुक विद अंदाजा गाइस, सो डोंट माइंड दैट. सम sriracha sauce for some extra spice. And that's about it for now. इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे. अच्छा, मुझे ना चिकन पे लिड देना भी ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि मुझे पता नहीं कोई वहम है कि ये उसमें फिर वो स्मेल रह जाती है. सो आई टेंड मतलब मैं यूजुअली नहीं ऊपर ढक्कन नहीं देती, अनलेस मुझे बहुत ही उसको कोई स्टीम में या प्रेशर में पकाना हो, वरना फिर. ओके, द राइस इज सॉटेड. Let me quickly take this off the stove and be back. Okay guys, मैंने उसको ट्राइपॉड से हटा दिया है बिकॉज मुझे वो वाला स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, और ना आप लोगों को डिश के अंदर नज़र आना था कि क्या हो रहा है. सो यहाँ पे जो चीज़ें डाली हमने चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के लिए, वो हो रहा है. यहाँ पे ये हमारे राइस जो उबल चुके हैं वो पड़े हुए हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गेट डन विद द चिकन पार्ट एंड देन हैंडल द राइस सम मोर. तो राइस के अंदर बेसिकली ये करना है कि इसमें भी थोड़ी सी काली मिर्च डलेगी. ये सब्जियां अलग से मैं फ्राई करके इसमें डालूंगी. अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली सॉस, सम विनेगर, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ चाइनीज़ राइस टाइप इसके अंदर सीजनिंग टाइप डालूंगी. मैंने आपको बताया ना, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं तुक्के से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये बनाया हुआ नहीं है. बट सामा ने मांगा तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं. तो या बट एनीवे, लेट मी नो कि आप लोगों को वो वाला ट्राइपॉड वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद आ रहा था या ये, बिकॉज मुझे लग रहा था उसमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा ना पॉट में कि है क्या. चीज़ें भी अब आपको अब क्लोज दिखा देती हूँ. सो दिस इज जस्ट सम क्यूब्स कैप्सिकम, ये थोड़ा सा ये, दिस इज़ द स्टफ वी आर यूजिंग. ओके, अब क्योंकि रियल टाइम कुकिंग भी चल रही है साथ साथ, तो थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, बट या इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, मुझे उम्मीद है. अब इसको मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढकना, शायद थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाल के ना, जस्ट अ लिटिल बिट, इसको मैं ढकना दे देती हूँ सो दैट अंदर तक चिकन पक जाए, लो फ्लेम डाल के, क्योंकि अब स्मेल निकल गई है. तो अब इसको मैं कर सकती हूँ. नाउ लेट मी हैंडल द राइस एंड कम बैक. चावलों को 2 मिनट के दम पे रखा है, यहाँ चिकन पक रहा है. नूडल्स हम बिल्कुल एंड में उबाल लेंगे जब हमने असेंबल करना होगा सब कुछ. जैसे ये चिकन डन होता है, इसी मसाले के अंदर मैं अपने ये वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करके राइस इसमें डाल के उनको अच्छी तरह से आपस में टॉस करूँगी, एंड देन एवरीथिंग विल बी डन. अच्छा, हर कोई कहते रहता है कि आप ट्राईपॉड पे रख के फिल्मिंग किया करें और आप ट्राईपॉड यूज़ किया करें. ऑनेस्टली आई डोंट इन्जॉय इट. लाइक मुझे वो बहुत 1-on-1 नहीं लगता, वो बहुत टीवी शो टाइप फील देता है. तो मैंने पहले स्टार्टिंग में किया है, बट देन आई थॉट कि बस बहुत हो गया, उतार के आप लोगों से डायरेक्ट गुफ्तगू की जाए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइस टू बी कम्प्लीटली डन एंड देन द चिकन टू बी कम्प्लीटली डन, एंड देन जैसे मैंने बताया कि उसी में मैं चिकन निकाल दूँगी, उसी मसाले में जल्दी से वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करके, फिर उसके बाद हम चावल भी उसमें डालेंगे, उन पे अच्छी तरह उनको मिक्स करेंगे चावलों को और सब्जियों को,
and then we're gonna start assembling things once I've boiled the spaghetti. It's a pretty simple recipe, to be very honest, but again, it's my first time, so let's see kitna successful hota hai. Okay, now I've added 4 big spoons of chili garlic ketchup in this, and now we're gonna mix it again. बेसिकली जो मेन स्पाइसेस है ना वो सारी चिकन के अंदर जाएंगी. राइस और स्पगेटी काफ़ी प्लेन होती है, उस पर सिर्फ वो मेयोनीज वाली सॉस होती है, तो इसलिए चिकन आपका जितना भी स्पाइसी हो वो इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाता है सबके साथ. इस pretty much what the chicken looks like guys. अब इसको मैं निकालूंगी, इसमें से थोड़ी सी ये सॉस रहने दूंगी ताकि ये चावलों में भी लग जाए. एंड देन ट्रांसफर द राइस हियर, टॉस देम आउट एंड देन नेक्स्ट. ये गाइस उसी सॉस में जल्दी से हमने डाल दी है अपनी ये ग्रीन पेपर. ये हम अपनी बंद गोभी डालेंगे और थोड़ा सा मैं काट रही हूँ साथ ग्रीन अनियन एंड जस्ट गोइंग टू क्विकली सॉटे दीज इन दिस सेम मसाला ताकि सब्जियों में भी कोई मज़े का जायका हो. एंड देन वील ऐड द राइस इन दिस. तो बाकी साथ साथ आपको दिखाती हूँ, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि ये बड़े फिट मज़े की कोई चीज़, सिंगापुरियन राइस ना भी बना तो ये कुछ बड़े मज़े की चीज़ बनेगी आज. ये मुझे फीलिंग ज़रूर आ रही है. आई विश यू गाइस कुछ स्मेल दे, क्योंकि जो सॉस के मसाले थे ना उनमें जो ये सब्जियों की फ्रेश खुशबू आई है. इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन अनियन ऐड किया, ये देखें बीच में, और उसकी भी इतने मज़े की खुशबू आई है, बहुत ही मज़े की. यहाँ पे ये हमारा चिकन पड़ा है. इट स्मेल्स डिवाइन, एब्सोल्युटली डिवाइन. ये थोड़ी सी और ब्राउन, हालांकि मुझे सब्ज़ी क्रंची पसंद है, लेकिन थोड़ी सी और इसमें जो रॉ फील जाए तो मैं फिर इसमें राइस ऐड करती हूँ. ओह इट स्मेल्स यमी यमी डिलिशियस है गाइस. यहाँ उसी सब्ज़ी में हमने डाल दिए अपने बॉइल्ड राइस. अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे. कोई लोग ये सब्जियाँ नूडल्स में भी मिक्स करते हैं, बट मैंने राइस में की हैं क्योंकि प्लेन बिल्कुल नमकीन राइस मुझे लग रहा था कि बहुत ही ब्लैंड लगेंगे, तो मैंने नूडल्स की जगह ये सब्जियाँ अपनी राइस में मिक्स की हैं. अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करके और थोड़ी सी ये फ्रेश जो मेरी काली मिर्च है इसको ग्राइंड करूँगी ऊपर. ये एक हाथ से तो होगी नहीं, तो ये करूँगी. एंड देन द राइस शुड बी रेडी. चिकन भी रेडी. राइस मैंने अंदर डाल दिए थे सब्जियों के अंदर, अच्छी तरह ये मिक्स हो गए हैं. चिकन भी रेडी है. यहाँ पे अब उसी चावलों वाले में मैंने पानी और डाला है, नूडल्स बॉईल करेंगे. दीज टेस्ट फैंटास्टिक, मैंने अभी चखे हैं. चिकन भी रेडी है और ये सब जब रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे. एंड सो फार आई टेस्टेड दिस फैबुलस. अब इस प्लेन बोल के अंदर हम बनाएंगे अपनी सॉस, जो कि बनती है मेयो से, गार्लिक चिली सॉस से, एंड सम sriracha hot sauce, ignore my cabbage, and a little bit of soy sauce. So ये सब कुछ मिक्स होगा. I'm going to use everything from Andaza, but I know that this is going to be like 1/4 cup of mayo. तो ये एक हाथ से करना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई. Okay, so around about that much we'll take mayo. Let me make the concoction guys and then come back to you. यहाँ 1 मिनट में ट्राई करती हूँ कि मुझसे ये आप लोगों के लिए ऐसे भी हो जाए. इसमें फिर हम डालेंगे थोड़ी सी sriracha. This is like 1 tablespoon. A little bit of soy sauce. Honestly, all my cooking I do अंदाजे से, so you have to keep that in mind कि आप भी अंदाजे वाली कुकिंग ही करें अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं. के लिए मैंने 1 चम्मच केचप डाली है. मिक्स करके रख के देखती हूँ, अगर तो सही लगा तो ओके, वरना फिर थोड़ी सी और डाल देंगे. अगर मेयो का ज़्यादा टेस्ट आया ना तो देन वी ऐड मोर. लग तो बिल्कुल सही कलर रहा है जैसा होना चाहिए था. उसामा इधर आइए, मामा से चखवाते हैं. तो इन सॉसेस का ये सॉस चेक करके बताएं. सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पर हो रहा है. आपकी फरमाइश पे नहीं, मुंह नहीं लगाना, उंगली से. मुंह नहीं लगाना. हाँ तो चम्मच से नहीं लगाना. सही है या कुछ कम ज़्यादा करना है? मेयो का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट तो नहीं है? थोड़ा सा मुझे लग रहा है. कैन यू टेस्ट इट योरसेल्फ? परफेक्ट है. मुझे तो परफेक्ट लगी. ओके ओके गाइस, रेशो बिल्कुल सही था, ये परफेक्ट बन गई है. ये जो मेरी डिश है, enjoy the simple things in life, इस वाली में इसको आज हम असेंबल करेंगे. स्टेप 1 will be the rice, then will be the chicken, then will be the noodles, then will be the chicken and then the sauce. तो अभी मैं असेंबल करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ. सॉस हमारी रेडी है. टेस्ट एब्सोल्युटली डिलिशियस.
बहुत ही मज़े की बनी है। सो इसमें हाफ अ कप मेयोनीज, 1 big spoon chili garlic, a little bit of soy sauce and sriracha and your sauce is ready to go। बहुत ही मज़े का टेस्ट है ये। ऊपर से हमने सिंगापुरियन राइस में ड्रिजल करनी होती है और चिकन रेडी है, चावल रेडी है, बस नूडल्स बॉयल होने का वेट हो रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, रेसिपी बहुत इजी है बट स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे खाउसे होता है ना, रेसिपी बहुत इजी होती है उसकी बट स्टेप्स इंक्रेडिबली ज़्यादा होते हैं, तो बंदा उसमें थक जाता है। बट डेफिनेटली लेट मी नो आज की रेसिपी देखने के बाद कि आप लोगों को अगर ये इस तरह की कुकिंग सीखना अच्छा लगा है और आपको अगर ट्राईपॉड पे प्रॉपर कुकिंग चाहिए और सिस्टमैटिक तरीके में, तो लेट मी नो। तो फिर मैं जो हूँ इसका सिस्टम बनाती हूँ कोई अच्छा सा, और फिर आपको खाउसे वाली जो रेसिपी है वो उस तरह फिर ट्राईपॉड पे लगा के प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट्स के साथ बता दूंगी। ये वाली जो है ये तो क्विक रियल टाइम कुकिंग मैंने करनी थी, तो मैंने सोचा साथ आप लोगों के भी शेयर कर लूँ। सो फार एवरीथिंग टेस्ट अमेजिंग। सिंगापुरियन है या नहीं मुझे नहीं पता, बट जो भी मैंने बनाया है ना बन वो बहुत मज़े का गया है। बाकी रिव्यूज़ जो हैं जब बाकी घर वाले खाएंगे तो उनसे आपको पूछ के बता देंगे। ओके गाइस, नूडल्स डाल दिए हैं, इनको अभी मैं अंदर पैन में अच्छी तरह स्कैटर करती हूँ और जैसे ये उबलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा डन। साथ साथ मैंने कहा चिकन भी थोड़ा साफ़ करूँ, मेजॉरिटी तो साफ़ हो गया है, बस काउंटर क्लीनिंग बाद में कर लेंगे। सो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर दिस टू बॉयल। लेट मी क्विकली लाइक स्कैटर देम इन द पैन और फिर नेक्स्ट स्टेप। ओके, द नूडल्स आर ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा मैंने इनको कच्चा ही छोड़ना है क्योंकि अभी इनके अंदर इनको 1 मिनट और हम स्टर फ्राई टाइप कुक करेंगे तो वो फिर उसमें पक जाएंगे। सो आई विल जस्ट नाउ ड्रेन दीज आउट एंड ब्रिंग देम बैक। नूडल्स जो है ना ये जिस कंपनी के थे ये अच्छे नहीं है, बिकॉज लुक एट हाउ देयर स्टिकिंग। बहुत स्टार्ची नूडल्स से मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस डाली थी बट ये तो मिक्स ही नहीं हो रहे बिकॉज ये इतनी बुरी तरह। 1 मिनट नईम भाई, शोर थोड़ा कम, वहाँ पे नईम भाई बर्तन धो रहे हैं। बट ये देखें कितनी बुरी तरह चिपक गए हैं। सो दीज आर फेल नूडल्स, दूसरी कंपनी के यूज़ होने चाहिए, बट इनको अभी मैं थोड़ा बहुत मिक्स करके किसी तरह सैलवेज करती हूँ। ये देखें सो स्टार्ची, सो बैड, बट लेट मी फिक्स दीज एंड देन डू द रेस्ट। द राइस लुक ब्यूटिफुल but the noodles are just a bit of a flop, but it's okay guys. First layer is the rice, second I'm gonna put these failed noodles a little bit on the top and then the chicken. Let me show you step by step. Okay guys, निकलने के बाद इतना नहीं चिपक रहे, पैन में ज़्यादा चिपक रहे थे, now they look better. So rice, noodles and now next is our chicken. यहाँ से चिकन उठाते हैं और इसको भी साथ साथ डाल दो। नूडल्स के ऊपर डाला चिकन, चिकन के ऊपर डाली हमारी मेयो सॉस और इसके ऊपर जो मैंने आपको कहा था तड़का, वो मैं भी आपको तड़का दिखाती हूँ कि कैसे बना के इसके ऊपर डालेंगे। सो अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, अ लिटिल बिट ऑफ बटर, ठीक है। ये जब तक गर्म हो रहा है, साथ ये हरी मिर्चें और गार्लिक हैं कटे हुए, ये डालेंगे। लेट मी जस्ट हीट इट अप। एक्सक्यूज द नॉइज एट द बैक गाइज, ही इज़ वॉशिंग द डिशेस। तो ये हल्का सा बस गर्म हो, उसमें फिर हम डालेंगे ये अपना गार्लिक चिप्स। सारे गार्लिक चिप्स इसमें डाल के, साथ हरी मिर्चें लंबी लंबी कटी हुई। यू कैन मिक्स कह रही हूँ, मिस स्किप द हरी मिर्च वाला पार्ट अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खाते, बट इसके तड़के का मज़ा ही इसमें होता है कि इसमें हरी मिर्च का ना बड़े मज़े का एक जायका आता है। सो इफ़ यू वांट टू स्किप इट यू कैन, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्किप ना करें। अभी अगर आप इसको सूंघ सकते होते ना इस तड़के को, तो आपको मज़ा आ जाता। सो गुड। अब इसको इक्वली मिक्स करते रहना है क्योंकि गार्लिक बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और कोई साइड बहुत ज़्यादा वो रह जाती है, क्या कहते हैं, ब्राउन, और कोई नहीं रहती। तो आपको यू हैव टू कीप मिक्सिंग इट सो दैट ऑल ऑफ देम कैरामलाइज परफेक्टली विद द हरी मिर्च। ब्राउन होना शुरू हो गए। अब ये 1 मिनट भी नहीं इनको लगेगा, ये फ़ौरन सारे ही ब्राउनिंग स्टेट में चले जाएंगे। सो कीप मिक्सिंग इट। ये देखें वीडियो पे ही साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं एंड वर्क डन। क्योंकि तेल गर्म है तो बस फ़ौरन हटा लें। द तड़का इज़ गॉन। नाउ वन मोर लेयर ऑफ राइस, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं हमारे घर में तो ये पूरी एक हेफ्टी डिश बननी चाहिए सो दैट एवरीबडी कैन ईट सम। एक हाथ से करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। ओके, द फाइनल लुक इज़ रेडी। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश एंड दिस इज़ आवर सिंगापुरियन राइस। एजेस अभी मैं नीट करती हूँ, इसके क्लीन करती हूँ। दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट्स रेडी। अब जब सब खाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा बना। इसका रिव्यू ये है कि ख़त्म हो गया है और कोई रिव्यू नहीं दिया जा सकता फिलहाल। ये बहुत मज़े का था। फिलहाल यही रिव्यू है। मैंने रेसिपी पूरी रिकॉर्ड की है लेकिन मैंने सबको ये कहा कि मैं खुद भी पहली बार बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा बन रहा है, बट
सब कुछ सही बन गया. Everything has been okay. You guys, खाना डन. आपने देख लिया. The dish wiped clean. उसामा आके बता दो जरा कि आपको कैसा लगा. यार बेहतरीन था. नहीं इधर से नहीं आवाज आ रही. बेहतरीन, बेस्ट इन द वर्ल्ड. आवाज आई है. उसामा कह रहा है it was बेहतरीन, it was best in the world. So actually by surprise, guys, my hair is not behaving well. मैंने बताया था ना, I showered and then I just left them. So जी. Where's my safeguard? Where's your safeguard? Yeah. Did you throw that away? Which safeguard? The one that was here. No, open the cabinet. नीचे वाली का cabinet खोलो. Why did it get shifted down? क्योंकि मुझे ऊपर रैक पे ये हैंड सोप और ये अच्छे नहीं लग रहे थे. So that's why. अच्छा बता तो दो क्या? कि कैसा लगा. यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. It was just like बहुत अच्छा था यार, बहुत मजे का. Why are men like that? Why? सही बताओ यार पूरा. अच्छा रेटिंग बताओ. रेटिंग मुझे ये बताएं ताकि लोग ट्रस्ट करें ना, फिर मेरी रेसिपी बनाएं फिर खाएं. ट्रस्ट मुझे ये बताएं कि ट्रस्ट तो ये होना चाहिए कि वो जो बन के गया था ऊपर उसमें से बच के कितना वापस आया. खत्म हो गया सब. तो फिर पर रेटिंग तो दो. That speaks the rating, okay? 10 में से नंबर दे दो, क्या होगा. यार 10 में से 10 दूंगा मैं. देखो अगर 11 बोला होता तो हम मानते भी. अब 10 में से 10 तो कोई भी ले ले. लेकिन मैं ट्रूथफुल रेटिंग देता हूँ. अनरियलिस्टिक मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं है. What the heck? अच्छा आप कहीं मीठा खिला दो. इतना हमने जो पकाया है. फज केक फ्रॉम मुझे फ्रिज वाली चीजें नहीं. फ्रॉम माय बर्थडे. मेरी बर्थडे का केक नहीं खाओगे, चलो ठीक. नहीं मुझे फ्रिज वाली चीजें. फाइन आई गेट इट. No. बर्थडे का केक नहीं खाना है. Guys, I wish you could see his face. इसको पता नहीं कौन से चलाकियां सोच रही. मैंने नहीं फ्रिज वाली चीजें खानी है. Okay guys, jokes apart, everything apart. It was वाकई 10 on 10, 20 on 10. अब आप आ गए हो. 30 on 10. It was amazing. अच्छा मेरी हीटर के आगे से हटो ना. लाइट बहुत, हीटर की लाइट बहुत अच्छी है. एनीवे गाइस, जोक्स अपार्ट, खाना वाकई बहुत अच्छा बना था. सो डेफिनेटली रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा. अगर कोई कंफ्यूजन हो, जो कि डेफिनेटली होगी क्योंकि मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली नहीं बताया, माजरत उसके लिए. बट अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो पकाते वक्त, फील फ्री टू कमेंट एंड आई एम ऑलवेज ऑनलाइन, सो आई विल गेट बैक टू यू. जनरली इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ स्टेप्स बहुत ज़्यादा थे जो दैट वाज द अनोइंग पार्ट. बट आपने पुराने चावल आपके पास हो तो बेस्ट है, वरना चावल उबालें, उनको स्टर फ्राई जैसे चाइनीज़ राइस बनाते हैं वैसे बनाएं. बहुत सारे लोग बॉयल्ड राइस में भी बनाते हैं सिंगापोरियन राइस, बट मुझे बहुत ब्लैंड लगता है बॉयल्ड चीज़ों के साथ ये बनाना. सो आई मेड काइंड ऑफ लाइक अ स्टर फ्राई राइस. देन आई मेड दीज नूडल्स जिसमें मैंने सिर्फ सिराचा और थोड़ी सी सोया सॉस और सॉल्ट डाला था, नथिंग एल्स. एंड देन चिकन का मैंने आपको दिखा दिया पूरी रेसिपी. बहुत मज़े का चिकन बना था. एंड द फोर्थ पार्ट इज़ द मेयो सॉस. वेरी वेरी इजी, सिर्फ 4 चीज़ें मिक्स करनी है, बन जाएगी. और फिर लास्ट स्टेप इज़ द गार्लिक का तड़का. वो आपने ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को अच्छी तरह बटर में यूं टॉस करके कैरमलाइज करना है. एंड ऊपर से आपने पूरी डिश पे उसको डाल देना है. एंड आपके मियाँ आपको भी 10 on 10, अगर आपका आप शादीशुदा हैं, वरना आपके भाई, अब्बा, अम्मी, बहन, दोस्तें सब आपको 10 on 10 रेटिंग दे देंगे. सो इसको क्या हुआ. हेलो बोलू, आपको भी मेरे पास चिकन की स्मेलें आ रही हैं. मैं नहीं दे सकती आपको, वो स्पाइसी चिकन है बेटू, अपना खाओ. बुलेट को जो है ना आजकल कोई चस्का चढ़ा हुआ है कि बुलेट को हम अपने कढ़ाइयों वाले और ये मसालों वाले चिकन खिलाएं. एंड ही इज़ ऑब्वियसली नॉट अलाउड टू ईट मसाले. सो ही रिफ्यूजेज. वो छोड़ आया हुआ. मैंने उसको चिकन बॉईल करके उधर रख के दिया, वो छोड़ा है. अब आके मेरे हाथ सूख रहा है. चिकन खा के हम अपना कीमा और चावल. ओके गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, ये बुल्टे की मस्तियाँ देख लें पहले आप लोग, ये ना मुझे वीडियो बनाने दे. बट एनीवे क्विकली, अगर आपको आज की वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, ऑल दैट जैज. मैं बात कर सकती हूँ आज के दिन में? नहीं भाई साहब, आज हमने काटियां करनी है सबको. भाई क्या सीन है? पता नहीं इनका क्या सीन है. बट एनीवे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.